हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी ग्राफ पर यदि आपको कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से, या कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, एक्स और वाई के मान की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्स वाई के मान की आवश्यकता, यानी आप इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपके एक्सरसाइज है। तो इस दो चरों का मतलब है एक्स और वाई के फॉर्म में आपका कोई एक इक्वेशन होगा। तो जैसे माना कि आपको ये आपका एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, यही आपका आज का टॉपिक है। तो आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में आप पहले इक्वेशन से इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि उसमें एक्स और वाई की टेबल के रूप में आपको 3 मान आपको निकालने हैं, यानी एक्स के भी 3 मान 3 वैल्यू और वाई की भी 3 वैल्यू। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक्स का मान यहाँ से निकालते हैं। इसको देखिए आप एक्स अब कोई भी निकाल लीजिए, यानी किसी के साथ संख्या है तो उसको देख लीजिए। यहाँ एक्स के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक्स के लिए इस समीकरण को हल करेंगे। यदि वाई के साथ कोई संख्या नहीं है तो वाई के लिए, यदि संख्या है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसको x इजकल टू -42, ये इधर जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -7 है, इधर जाएगा तो प्लस का 7 और इसके साथ में y है, और ये माइनस का 42 है, ये इधर रहेगा। ये कर दिया आपने। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्व करना है एक कोई वेरिएबल के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको यहाँ मान टेबल क्रिएट करनी है। टेबल यानी एक्स वाई के रूप में आपको इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। और ये टेबल आपको कितने मान तक बनानी है, 2 से भी काम चल जाए, लेकिन 3 इसलिए बनाते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की, ग्राफ में भी कोई गलती नहीं होगी। उससे वेरीफाई हो जाता है कि आपके जो 3 पॉइंट आपने जो निकाले वो आपके सही है। तो यहाँ देखो, आप इसमें कोई भी मान आप रखिए, एक्स का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन से ये अर्थ हो गया कि आपको x का मान निकालना है, लेकिन x का मान किस पे डिपेंड है, y पर। इसका मतलब आपको y का मान रखना है। तो y का मान क्या रखना है आपको, कुछ भी रख सकते हो आप, 0 भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, 1, कितने भी रख लीजिए, लेकिन ऐसा रखना है ताकि इस पूरे को सॉल्व करने पर इसका मान है वो छोटे यानी 0 के आसपास आए। 0 के आसपास बोले तो जैसे छोटा मान आना चाहिए कुल मिलाकर। तो यहाँ y का मान जैसे माना कि 0 रख दिया अपन ने, तो 0 रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप y का मान 1 रखना चाहो तो भी कर सकते हो, y का मान 2 है तो भी रख सकते हो, तो कुछ भी रख सकते हो आप। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इन्फिनिटली सॉल्यूशन, यानी कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अपन ने जो टेबल क्रिएट की है वही मान आपको एग्जाम में करने नहीं। आपने हो सकता है उस टाइम y का मान 0 नहीं रखा, आपने 1 रख दिया, 1 नहीं रखा आपने 3 रख दिया, तो कुछ भी रख सकते हो आप। तो जैसे अपन यहाँ रखते हैं माइनस, जैसे y का मान आपने रख दिया 0, तो यहाँ आपने क्या रखा, पहले सबसे पहले लिखेंगे अपन इफ़ यदि y इजकल टू क्या है 0, तब आपका क्या होगा, देन तो y का मान इसमें इक्वेशन रखोगे। अभी मैंने इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे अपन। तो x इजकल टू y का मान 0 रखा, तो ये हो गया आपका 0। तो x का मान क्या आ गया, 42 आ गया, तो यहाँ आ गया 42। नेक्स्ट आप इसी प्रकार सेकंड आप करोगे, y का मान आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो y का मान आपने यहाँ 1 रख दिया। अब इसमें y का मान आप 1 रखोगे यहाँ, तो x इजकल टू 7, 1 को इंटू किया तो 7 ही आएगा, 42। तो x का मान कितना आ गया, -35। तो यहाँ से इसको लिख देंगे -35। अब इसको और आगे हल करने, जैसे y का मान 2 रखा आपने, तो y का मान 2 भी रख दीजिए आप। इसको इधर देख लीजिए, y का मान क्या रखा अपन ने 2, यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं इसमें ही आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड में आप लिखोगे ऐसे y इजकल टू 3, तो यहाँ आप इस टेबल को और बढ़ाओगे, y इजकल टू, जैसे 2 नहीं रखा तो
तो 2 रख लीजिए पहले। तो y का मान 2 रखा, तो 2 रखा दिया कितना हो गया, इसमें रखना है मान आपको, ये ध्यान रखना है, इस वाले में मान रखना है। यह आपको ऐसा निकलेगा, फिर उसकी सहायता से आपको ऐसे चेंज करना है, x के लिए y के लिए। अब y का मान 2 रखा दिया हो गया 14। अब 14 माइनस कितना करना है आपको, 42 करना है आपको। तो इसमें आप 14 में से 42 नहीं जाएगा, तो आप 42 माइनस 14 करना, तो आपका कितना आएगा, 28 आएगा। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए इसका मान क्या जाएगा, 28। तो ये आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनाना आप सीख गए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई इक्वेशन होगी उसको x के लिए या y के लिए, दोनों में से एक के लिए हल करना है। यहाँ पर हमने x के लिए हल किया, तो x इक्वल टू 7 इधर माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, ये इधर गया नहीं है, तो माइनस 42 हुआ। अब इसमें आपको फर्स्ट कंडीशन आपने यदि y का मान 0 रखा, तो y के यहाँ पर 0 रखने पर आपको x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू ये 0 हो गया, तो माइनस 42 ये आ गया। y का मान फिर 1 रखा, तो आपका x का मान ये 35 आ गया। इसी प्रकार y का मान 2 रखा, तो y का मान 2 रखने पर कितना आया, 28 आया। ऐसे हल करना है आपको। तो अब ये आपका इक्वेशन से टेबल कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेबल किस प्रकार क्रिएट करते हैं। कोई भी इक्वेशन हो इसी प्रकार। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने ये इक्वेशन लिया है। ये इक्वेशन कैसे आया मैं आपको अभी समझाऊंगा जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जैसे एक और इक्वेशन मान लीजिए आपका x + 3, ये आपका इक्वेशन है, ये देख लीजिए एक मिनट। x - 3y = 6। अब इसमें आपको किसके लिए करोगे, x के लिए हल कर लो। तो ये हो गया आपका 3y + 6। अब यहाँ पर आपको वही केस लगाना है, फर्स्ट में वही टेबल क्रिएट करनी है आपको। टेबल क्रिएट में आपको क्या करना है, वही x और y के लिए करना है। कितने मान चाहिए, 3 मान। अब आपको यहाँ पर x डिपेंड है y पर, तो y का मान रखना पड़ेगा। डिपेंड कौन है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिपेंड कौन है, x, तो इसका मतलब y का मान रखना पड़ेगा। y का मान 0 रख दिया अपने, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, y = 0। देयरफॉर तब x का मान कितना आएगा, यहाँ रखना है इसमें मान। x = 3, y का मान 0, तो 0 हो गए 6, तो इसका x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। सेकंड आपका देखिए, y का मान 1 रखो, तो यहाँ 1 रखना है, तो x का मान क्या आएगा, 3 को 1 से किया तो 3 + 6, और 3 + 6 को करेंगे कितना आया, 9। तो x का मान 1 रखा, तो सॉरी y का मान 1 रखा, तो x का मान कितना आया, 9 आया। थर्ड केस में आपको ऐसे लिखना है, y का मान 2, तो y = 2, तब देयरफॉर x का मान कितना आया, 3 को 2 से किया तो 6 + 6, तो इसका मतलब कितना आया, 12, तो ये आ गया 12। और वैसे 2 मान निकालने के बाद इनका डिफरेंट क्या है, जैसे 0 1 का डिफरेंट है, तो आगे भी 1 का डिफरेंट होगा। यहाँ कितने का डिफरेंट है, 3 का, आगे भी 3 का डिफरेंट होगा। 2 मान निकालने, तीसरा मान या और स्टैटिक मान निकालने, तो वो अंतर से, यानी इनका अंतराल क्या है उससे आप निकाल सकते हो। अब ये तो आपको टेबल बनाना आ गया। अब टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ कैसे बनाते हो, ये चीज़ और देख लीजिए आप। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पर आपको बीचों बीच एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो ये जो इसको बोलते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस, यानी y का पॉजिटिव वैल्यू और y की नेगेटिव वैल्यू। इधर ये x एक्सिस, ये x की पॉजिटिव वैल्यू और ये, और यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब आपको जैसे मान कैसे आए, इस पर आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्या होता है, जैसे एक बॉक्स हो गया बड़ा, ये बॉक्स बने हुए होते हैं ऐसे बॉक्स, इस प्रकार से ऐसे बॉक्स इधर बने होते हैं। आप ग्राफ में देखोगे जब पता चल जाएगा बॉक्स क्या होता है। जैसे आपका x का मान माना कि टेबल बनाई उसमें कहाँ तक है, तो आपके x मान आप 42 तक आए, तो आप मान लीजिए 10 के गुणज में मान लीजिए, तो माना कि आपने एक बॉक्स का मान 10 मान लिया, तो इस प्रकार आप 10 10 का डिफरेंट करते हुए टेबल इस प्रकार से लिखने। इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब y का मान कहाँ तक है, 10 तक ही है, तो आप जैसे 1 2 3 4 मान लीजिए। तो आप जैसे एक बॉक्स का मान 1 मान लिया, 2 मान लिया, यहाँ 3 आ गया, ये माइनस कहेंगे क्योंकि नीचे है इसलिए, इधर 1 इधर 2 इधर 3,
तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अब इसका आपको साइड में क्या लिखना है, ग्राफ पर स्केल लिखना है कॉर्नर में। अब एक्स एक्सिस पर अब स्केल के बारे में और देख लीजिए, स्केल क्या होता है। ये स्केल लिखने के बाद ही आप जैसे मैंने मान लिखा है वो लिखना है। तो एक्स एक्सिस पर एक स्केल क्या होगा वो देख लीजिए। तो 1 बॉक्स इजकल टू आपने क्या माना था, 10 यूनिट माना था। इसी प्रकार आपको वाई एक्सिस पर मानना है। तो वाई एक्सिस क्या माना आपने, 1 बॉक्स इजकल टू क्या माना आपने, 1 यूनिट। तो ये भी आपको साथ में लिखना है। तो ये ग्राफ बनाने का प्रोसेस है। तो आपको ग्राफ बनाने वाले हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 ही बात ध्यान रखनी है आपको। पहली बात आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन मिल गया आपको तो उसके साथ साथ आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाती है उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर टेबल की सहायता से आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो टेबल बनाई है और जो इक्वेशन लिखा है वो तो हो गया एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन, और यदि ग्राफ पर बनाएंगे तो वो होगा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो स्केल लिखने के बाद आप जैसे इसको ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या पॉइंट देखने पड़ते हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे आपका माना कि एक आया 6 और एक आया 0, ये अपने माना है कोई टेबल है, ये x का मान है, ये y का मान है, इस प्रकार से। अब इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, तो इसका मतलब x का मान क्या है 6, y का मान क्या है 0। तो यहाँ पर y का x दोनों का मान 0 होते हैं, x का मान 6, इसका मतलब किधर होगा, इस पर। अब यहाँ पर ने 10 लिया है लेकिन यहाँ तो 6 ही है, तो इसका मतलब छोटे छोटे खाने कितने हैं इसमें 10, तो वहाँ 6 के स्क्वायर उस पर ऐसे करना है और फिर ऐसे करके यहाँ लिखना है 6 और 0। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाने हैं। आज की क्लास में सिर्फ आपको टेबल और ग्राफ के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में आपको 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवाया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही मैंने इक्वेशन लिए। इक्वेशन कैसे भी हो आपको यही प्रोसेस रहेगा। आज क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।